नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74वां जन्म दिवस उनका धूमधाम से मनाया गया। इसको लेकर पूरे देश में भाजपाई उनके जन्म दिवस को लेकर अपने अपने तरीके से उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी भाजपाई उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद सड़कों को 2 दिन के भीतर खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने सीएम धामी के जन्म दिवस को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। आपको बता दें, इस दौरान लोगों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। खास बात यह रही कि मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक लोगों ने भी रक्तदान कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लंबी उम्र की कामना की। देहरादून के प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जमीनों की भूमाफियाओं व प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा मनमाने ढंग से लूट की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई है। भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में सर्वे के आधार पर प्रत्याशी तय करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी का चयन सर्वे के आधार पर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने आगामी निकाय चुनाव आपको बता दें, निकाय और पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही है। मीडिया को अपने दिए बयान में दीप्ति रावत ने कहा कि प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। ऋषिकेश में गंगा स्नान करने के दौरान 2 बालिका पानी में डूबी हैं। सूचना पर एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची है। गंगा में डूबी बालिकाओं की तलाश की जा रही है। जुलूस मोमदी के दौरान करंट की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलस गए। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवाया। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देहरादून के सभी चौक और थाने में सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों की शांतिपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिससे विभिन्न त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जा सके। देहरादून के डीएम सबिन बंसल ने आशा कार्यकर्तियों और फील्ड कर्मचारियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं के शीघ्र निदान की बात कही है। देहरादून में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचाव को लेकर आशा कार्यकर्ती और अन्य फील्ड कर्मचारी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। टिहरी में महिलाओं के सर का बोझ कम हो, इसके लिए भाजपा की प्रदेश सरकार भी महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रही है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें, देहरादून के परेड मैदान में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। साथ ही क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। हरिद्वार में कल से श्राद्ध प्रतिपक्ष की शुरुआत होगी। ऐसा माना जा रहा है कि 16 दिन तक हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आकर हमारे घर पधारते हैं। यही कारण है कि दूर दराज से आकर श्रद्धालु हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण कर पिंडदान करते हैं। रुड़की में एडीबी की लापरवाही के चलते अब कई जगहों पर सड़कों में गड्ढे बने हैं, जिनको लेकर बार बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसको लेकर समाजसेवी मास्टर दीपक लखमान ने सड़कों में बड़े गड्ढों पर भाजपा का झंडा लगाकर जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा है। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वाराणसी में सीएम ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। कचहरी आशापुर संधा मार्ग के चौड़ीकरण का निरीक्षण किया है। सारनाथ, सारंग तथा महादेव मंदिर गए थे सीएम। अयोध्या में 19 सितंबर को सीएम योगी की होगी ऐतिहासिक रैली। मिल्कीपुर क्षेत्र के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में होगी रैली। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में होना है उपचुनाव। लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा। स्वच्छता वॉलंटियर्स को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। गोदोलिया चौराहा में वार्ड के सफाई के लिए करेंगे रवाना। दसस में घाट से सफाई अभियान का होगा शुभारंभ। लखनऊ के फिरोजाबाद में पटाखा विस्फोट के मामले में सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया। पटाखा विस्फोट हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया। सीएम के निर्देश पर राहत बचाव टीमें मौके पर रवाना हुई हैं। सीएम ने अधिकारियों को तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में भूपेंद्र सिंह चौधरी स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। हसनगंज कोतवाली के सामने सीतापुर रोड पर अभियान। डालीगंज हसनपुर कोतवाली के सामने सम्मिलित होंगे। कानपुर में बुढ़वा मंगल पर उमड़ा आस्था का सैलाब धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुढ़वा मंगल भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही। लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइनें देखने को मिली। श्री राम के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हुआ। लखनऊ में बसपा ने आकाश आनंद को लेकर बनाई रणनीति। खुद को जनता से कनेक्ट करेंगे आकाश आनंद। बड़ी सभा
नहीं चौपाल के जरिए खुद को कनेक्ट करेंगे। आकाश आनंद चबूतरों, बागों, खेतों में करेंगे संवाद। लखनऊ में स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत चलेगा अभियान। साफ सफाई स्वच्छता का विशेष अभियान चलेगा। स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत अभियान चलेगा। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर अभियान होगा। सिद्धार्थनगर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया। यात्रा के दौरान भारत भारी मंदिर के सामने सड़क पर विवादित नारे लगाए गए। गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सरपंच से जुदा जैसे नारे लगाए गए। आगरा में 2 दिन पहले घर के बाहर खेल रहे 5 वर्षीय मासूम का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद हत्या कर दी गई। 2 दिन से पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन कहीं सुराग नहीं लग रहा था। हत्या की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। कौशाम्बी में महिला को लिफ्ट देने के बहाने बाइक सवार युवक ने अगवा करने का प्रयास किया। युवक की नीयत खराब देख महिला शोर मचाते हुए बाइक से कूद गई। घटना में जख्मी महिला को इलाज के लिए SRN प्रयागराज में भर्ती कराया गया। बागपत में विद्युत लाइन दुरुस्त करने के दौरान एक संविदाकर्मी के झुलसने की घटना सामने आई है। पांची गांव निवासी संविदा लाइनमैन विकास त्यागी विद्युत लाइन को ठीक करने के लिए तैनात था। लोगों ने विद्युत विभाग के कर्मचारी की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के 75 जिलों में 25 साल से स्वास्थ्यकर्मी के रूप में सेवा दे रहे एड्स कंट्रोल एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी के सैकड़ों कर्मचारी लखनऊ के हजरतगंज स्थित यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे बैठे 9 लोगों को तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने रौंदा है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद गुस्साई महिलाओं ने सड़क जाम किया। फिरोजाबाद में नौसेरा ग्राम में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग की घटना सामने आई है। भीषण विस्फोट हुआ है। भीषण विस्फोट से मकानों की छत उड़ी है। हादसे में 5 की मौत हुई, दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। अंदर कई लोगों के फंसे होने की सूचना है। आपको मरने वालों में 3 साल की मासूम भी शामिल है। लखनऊ में उपवन योजना की शुरुआत करने जा रही योगी सरकार। आपको बता दें, शहरी क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए उपवन योजना काशी में प्राकृतिक ऑक्सीजन बैंक विकसित कर रहे हैं। योगी सरकार मियावाकी की तकनीकी से विकसित करेंगे। पीलीभीत में किसान के फार्म हाउस के अंदर घुसकर टहलता दिखा तेंदुआ। आबादी में तेंदुए के घुसने से लोगों में फैली दहशत। फार्म हाउस के अंदर तेंदुआ के घूमने का वीडियो वायरल। लखनऊ में मायावती 25 सितंबर से करेंगे हरियाणा का दौरा। गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। आयोजित सम्मान दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। 25 को उचाना में ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी। बुलंदशहर में अचानक भरभरा कर गिरा मकान का छज्जा गिरा है। मलबे में दबकर एक मासूम की मौत हुई है, जबकि एक घायल हुआ। बरसात के कारण हादसा होने की आशंका जताई जा रही। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई पुलिस। रायबरेली में 5 वर्षीय बालिका के साथ रेप का प्रयास किया गया। ऑटो चालक ने मासूम बच्ची के साथ किया रेप का प्रयास। बैला फुसलाकर ऑटो पर आपको बता दें बैठा ले गए थे अपने गांव। वहीं रेप की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। ग्रामीणों ने ऑटो चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है केजरीवाल का इस्तीफा देना चुनावी चाल है। केजरीवाल के जेल में रहने से जनता परेशान हुई। जनता ने असुविधाएं और समस्याएं झेली, उसका क्या? जनता ने समस्याएं झेली, उसका हिसाब कौन देगा? मैनपुर में गणेश विसर्जन के दौरान नदी में डूबा युवक। नदी में डूबे युवक का 12 घंटे तक नहीं चला पता। गुस्साए परिजनों ने मैनपुरी गुरावली हाईवे जाम किया। परिजनों ने प्रशासन पर मदद न करने का आरोप लगाया। वाराणसी में 4 किशोरों ने ईंट से कूचकर साधु को मार डाला। आरोपी किशोरों ने सरे राह दोपहर में वारदात को अंजाम दिया। 2 किशोरों को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। अन्य 2 आरोपी मलिन बस्ती से गिरफ्तार किए गए। बाराबंकी में शाहजहांपुर से रास्ता भटक कर आया मंदबुद्धि युवक को पुलिस ने सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया। हत्या प्रयास कर परिजनों का पता लगाने में कामयाब हुई पुलिस। पीलीभीत में बाइक से टक्कर के बाद तेज रफ्तार ऑटो खाई में पलटा है। ऑटो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हुई। ऑटो में सवार आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।